आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, एक लेंस के सामने दूरी 2.4 मीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे 12 सेंटीमीटर दूर फिल्म पर बनता है। यदि लेंस तथा फिल्म के बीच अपवर्तनांक 1.5 मोटाई की 1 सेंटीमीटर की कांच की एक प्लेट रख दी जाए तो प्रिज्म पर प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को लेंस के सामने रखना होगा। हमारे पास विकल्प है, पहला है 7.2 मीटर दूर, दूसरा विकल्प है 2.4 मीटर दूर, तीसरा विकल्प है 3.2 मीटर दूर और चौथा विकल्प है 5.6 मीटर दूर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक प्लेट रख दे रहे हैं, ठीक है, लेंस और फिल्म के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, फिल्म के बीच में हमें रखना है। ठीक, तो प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को लेंस के सामने कितनी दूरी पे रखना पड़ेगा। तो एक हम लेंस ले रहे हैं, ठीक है, एक लेंस है और इसके लिए ये एक प्रकाशिक अक्ष मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सामने 2.4 मीटर पर एक वस्तु को हमने रखा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु है जो 2.4 मीटर की दूरी पे रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पे एक फिल्म मतलब पर्दा यहाँ पे, ठीक, रखी गई है और प्रतिबिंब जो है वह लेंस के पीछे 12 सेंटीमीटर दूर एक फिल्म पे बनता है। ये दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पर्दे की दूरी लेंस से जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, आई। अब क्या किया जा रहा है कि लेंस तथा फिल्म के बीच में 1.5 और 1 सेंटीमीटर मोटाई की एक क्या रख दी जा रही है, यहाँ पे कांच रख दी जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा कि अब इससे जो किरण आएगी, ऐसे तो ये यहाँ पे अपवर्तित होकर के फिल्म बना रही थी, अब फिल्म पे प्रतिबिंब बना रही थी। अब अगर यहाँ पे हम कांच एक रख देंगे तो इससे भी क्या होगी, इससे अपवर्तन के पश्चात जो अब प्रतिबिंब है, ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी क्या होगी, वह विस्थापित होगी। लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है कि इससे अब हम वस्तु को, क्योंकि इससे तो प्रतिबिंब क्या होगी, विस्थापित होगी, तो बोला जा रहा है कि अब वस्तु को हम कहाँ रख दे कि हमें पर्दे पे ही प्रतिबिंब प्राप्त हो। ठीक है, विस्थापन के बाद भी कहाँ प्राप्त हो, पर्दे पे प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो पहले हम लेंस के लिए देखते हैं कि हमें लेंस के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, फोकस दूरी निकाल लेते हैं। देखिए लेंस पे चिन्ह परिपाटी, इधर हम लोग ऋणात्मक और ये धनात्मक लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वस्तु दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, -2.4 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की जो दूरी है v, ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से 12 सेंटीमीटर है तो ये 0.12 मीटर हो गया, ये 2.4 मीटर है। ठीक है, और ये भी मीटर हो गया और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये दाहिने तरफ है। तो यहाँ से फोकस दूरी लेंस सूत्र से निकाल लेंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 1/0.12 माइनस 1/u का मान है -2.4 बराबर 1/f। तो यहाँ से 1/0.12 जोड़ 1/2.4 बराबर 1/f हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 100/12 जोड़ 10/24 बराबर 1/f। तो ये यहाँ से 24 हो गया, 200 जोड़ 10 बराबर 1/f। तो ये हो गया 210/24 बराबर 1/f। ठीक है, तो f बराबर कितना आ गया, यहाँ से f बराबर आ जाएगा 24/210। ठीक है, ये मीटर, ये फोकस दूरी आ गई किसकी, लेंस की। ठीक है, अब देखिए कांच की प्लेट से, अब कांच की प्लेट से भी क्या होगी, अपवर्तन होगी और इससे क्या होगी, जो विस्थापित जो दूरी होगी वो हमें ज्ञात करनी होगी, कितना विस्थापित हो रही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का विस्थापन अब हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अब पर्दे पे हमें प्राप्त नहीं होगा क्योंकि ये विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें वस्तु की दूरी को थोड़ा कम या ज़्यादा करना होगा ताकि ये फिल्म पे ही बने। तो पहले हम प्रतिबिंब का विस्थापन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब का विस्थापन निकालेंगे कांच की पट्टी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, t इंटू 1-1/म्यू। ठीक है, जहाँ पर म्यू क्या है, अपवर्तनांक है और t मोटाई है। तो मोटाई कितनी दी हुई है, 1 गुने ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1.5। ठीक है, तो यहाँ से ये 1/3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा विस्थापन। ठीक है, अब प्रतिबिंब की स्थिति देखिए क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति जब वह
कांच से अपवर्तित होने के बाद जो अब स्थिति होगी वो क्या हो जाएगी, पहले जब सिर्फ लेंस था तो 12 सेंटीमीटर पे प्राप्त हो रही थी, ठीक है, 12 माइनस अब कांच रख देने से जो विस्थापित जो फ्रिंज की दूरी है, विस्थापित दूरी कितनी है 1/3, तो इसकी में माइनस कर देंगे 12 माइनस 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 35/3 सेंटीमीटर पे होगी। अब प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी 35/3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब पुनः लेंस सूत्र से हम जाएंगे, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति अब कहाँ प्राप्त हो रही है 35.3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें v जो है लेंस के लिए वो कितना प्राप्त हो गया 35/3 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से फोकस दूरी हमें प्राप्त है, कितना है 24/210 ये मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लेंस सूत्र से फिर से जाएंगे तो वस्तु की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। तो 1/v कितना हो गया, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे, या फिर हम फोकस दूरी को क्या कर लेते, सेंटीमीटर में बदल लेते। तो ये हो जाएगा 1/35/3 माइनस 1/u बराबर 1/f, ये मीटर में है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2400/210, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3/35 माइनस 1/u बराबर 210/2400, ठीक है। क्या हो जाएगा 210/2400, तो यहाँ से ये माइनस 1/u बराबर हो जाएगा 210/2400 माइनस 3/35, ठीक है। इसे जब हल करेंगे तो यहाँ से u बराबर जो आएगा, u बराबर यह आ जाएगा -560 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मीटर में बदलेंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा 5.6 मीटर के बराबर, ठीक है। तो u क्या है, वस्तु की दूरी। तो प्रश्न में पूछा जा रहा था कि वस्तु को लेंस के सामने कहाँ रखना होगा, तो कहाँ रखना होगा 5.6 मीटर दूर अब हमें रखना होगा, किसको, वस्तु को। तो हमारा विकल्प डी सही विकल्प है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।